अरे क्या है ये स्टॉक 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 स्टॉक, बहुत स्टॉक है अपने पास। चलो बात करते हैं स्टॉक क्या होता है। एग्जाम्पल समझा देता हूँ, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो सपोज मान लो फिर से रोहन आएगा, इसने बिजनेस स्टार्ट किया है। रोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया था और जब इसने बिजनेस स्टार्ट किया तो ये जो सामान खरीद करके लाया है, ये सामान जो खरीद करके लाया है वो इसके स्टॉक है। ये जो सामान परचेस करके लाया है वो स्टॉक्स है। अब ये स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है स्टॉक। अब कोई आया, ये निकाल करके दे दिया, इसको सेल कर दिया। सपोज मान लो कोई दूसरा पर्सन आया, इससे ले करके चला गया, इसको इसने सेल कर दिया, तो ये बॉक्स इसके पास से कम हो गया, इसके पास आ गया। ऐसे ही करके कस्टमर आते जाएंगे, ये कस्टमर है, कस्टमर आते जाएंगे सामान ले जाते जाएंगे, कस्टमर आते जाएंगे सामान ले जाते रहेंगे। अब सामान इसके पास ये ऐसे ही बेचता गया बेचता गया बेचता गया और साल में बस इसके पास इतना ही स्टॉक बचा है, ठीक है। जो सामान ये यही मोटिव से खरीद करके लाता है, इसको मैं बेच करके पैसा कमाऊंगा रीसेल पर्पस के। रीसेल मतलब आपने खरीदा ही इसी मोटिव से है कि उसको आप बेच दोगे, आपने यूज नहीं करना है। आप खरीदे इसी मोटिव से हो, उसको ला करके जब किसी कस्टमर को बेच दोगे, ये तो ये रीसेल होता है। तो इसने भी ये प्रोडक्ट खरीदा हुआ और ये इसने क्या किया, दूसरे पर्सन को बेच दिया, कस्टमर्स को बेच दिया, जो इसके पास आते थे इसने उसको बेच दिया, तो इसको पैसे मिले, ठीक है। अब ये स्टॉक था इसके पास। अब हम समझेंगे कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। आपको स्टॉक क्लियर हो गया, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। देखो, जब इसके पास स्टार्टिंग में इतने ऐसे ही दिख रहे थे सामान, स्टार्टिंग में इतने इसके पास इतना था, साल भर हुआ इसने सामान बेचा, इसके पास से सामान कम होते गया। स्टार्टिंग में जो थे वो इसके ओपनिंग स्टॉक थे, यानी कि इतने के साथ वो ने इस साल में बिजनेस स्टार्ट किया। अब ये चले गया, बेचते बेचते इसके पास कम हो गया, तो जो सामान बच गया वो उसका क्लोजिंग स्टॉक। स्टार्टिंग में जो हमारे पास ईयर स्टार्टिंग में हमारे पास जो स्टॉक्स रहते हैं हम उसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और जो 10,000 ये हमारा बच गया उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अब ये जो बच गया है 10,000 का स्टॉक हमारे पास, इसको जा करके आप नदी में बहा दोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, इसे अगले साल भी तो बेचोगे। तो ये अगले साल के लिए क्लोजिंग स्टॉक, ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोगों का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। जो ये क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का था, नेक्स्ट ईयर में हमारे लिए यही ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। होप आपको स्टॉक्स भी क्लियर होगा। अब यहाँ पे मीनिंग भी बताते जाता हूं मैं। स्टॉक मीन्स दैट गुड्स विच हैज बीन परचेज टू रीसेल इट। अभी जैसे मैंने बताया, इसने खरीदा इसी मोटिव से था कि इसको बेच सके। एंड विच रिमेन्स अनसोल्ड, अनसोल्ड मतलब अभी भी बिका नहीं है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो वर्ड्स है, आप एग्जाम्पल को पहले समझते हो, फिर उसके बाद ये रीड करते हो, तो पूरा यहाँ लगता है ना, आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो होप एग्जाम्पल पहले समझने की कोशिश करें क्या है, फिर उसे बाद में रीड करें। तो मैं इसीलिए आपको एग्जाम्पल्स पहले दे रहा हूं, फिर आपको उसको रीड करके बता रहा हूं, ताकि ये एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आए और आपके दिमाग में रहे। आपको समझ में आने का ही जो मेरा मेन मोटिव है, आपको सब समझाने का ही मेरा मेन मोटिव है। क्लियर हो गया?